क्या राहुल गांधी ने बिहार में सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिससे होने वाले बिहार चुनाव में बड़ा फेरबदल हो सकता है? 3 दशक से सियासी हाशिए पर पड़ी कांग्रेस अब दलितों के सहारे इतिहास पलटने की तैयारी में है। आरजेडी पर दबाव बनाना, गठबंधन में टकराव और नया जाति समीकरण, क्या कांग्रेस वापसी का नया फॉर्मूला सेट कर रही है? चलिए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की वो रणनीति कौन सी है जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकती है। दरअसल एक वक्त था जब बिहार में कांग्रेस की तूती बोलती थी। 1990 में कांग्रेस का वोट शेयर था 25%, यानी हर चौथा वोट उसी के नाम पर पड़ता था। लेकिन 2020 तक आते आते ये आंकड़ा सिर्फ 9% पर सिमट गया। 3 दशकों में कांग्रेस सत्ता से दूर ही नहीं, पहचान तक खो बैठी। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी स्थानीय क्षेत्रीय दलों का उभार। लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण से कांग्रेस की जमीन खिसका दी। नीतीश कुमार ने महादलित और पिछड़े वर्ग को साध कर कांग्रेस की बची कुची ताकत भी कम कर दी। 2005 से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, 2010 में सिर्फ 4 सीटें जीती और 2020 में महागठबंधन के साथ रहकर भी महज 19 सीटों तक सिमट गई। साफ है, गठबंधन ने कांग्रेस को ताकत नहीं दी बल्कि और कमजोर कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी मैदान में है, नई सोच, नई टीम और नए निशाने के साथ। राहुल गांधी की नजर इस बार दलित और अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC पर है, जो बिहार की राजनीति में 2025 में किंग मेकर साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने बिहार के लगातार दौरे किए। अंबेडकर छात्रावास का दौरा, ज्योतिबा फूले पर बनी फिल्म देखना, ये सब सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि कांग्रेस अब सामाजिक न्याय की राजनीति को गंभीरता से ले रही है। और सिर्फ बयानों तक बात नहीं है, संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। स्वर्ण नेता अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह दलित नेता राजेश राम को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। सुशील पासी को सह प्रभारी बनाया गया, यानी कांग्रेस की कमान अब उनके हाथ में है जो जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। साथ ही राहुल गांधी की शिक्षा, न्याय, संवाद यात्रा और जातिगत जनगणना की मांग, ये सब मिलकर EBC और दलित वोट बैंक को फिर से कांग्रेस के पाले में खींचने का मास्टर प्लान है। लेकिन तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की सहयोगी जरूर है, लेकिन वही सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई है, क्योंकि आरजेडी का MY समीकरण और दलित वोटों पर उसकी पकड़ कांग्रेस की राह में कांटे बिछा सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो राहुल गांधी की एक्टिवनेस आरजेडी पर दबाव बनाने का तरीका भी है, ताकि सीट बंटवारे में कांग्रेस की हिस्सेदारी बढ़े। लेकिन इसके चलते गठबंधन में खटास और वोटों का बंटवारा भी हो सकता है। अब 2025 में बिहार की 90% दलित आबादी निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। अगर कांग्रेस ने सही दांव चला तो बिहार की राजनीति में बड़ी वापसी हो सकती है और इसका असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी दिख सकता है। तो सवाल अब ये है, क्या राहुल गांधी की ये नई रणनीति 3 दशक पुराना इतिहास बदल पाएगी? क्या दलित और EBC वोट बैंक कांग्रेस को नई जिंदगी देंगे, या फिर आरजेडी और क्षेत्रीय दलों की पकड़ के आगे कांग्रेस बिहार में फिर ढेर हो जाएगी?